चांदपुर नाम के एक गांव में मदन और शांति अपने बहू बेटे के साथ रहते थे। मदन एक गरीब किसान था। गांव में उसका एक लौकी का खेत था। वह गांव में लौकी बेचकर बहुत मुश्किल से पैसे कमा पाता था, लेकिन वह जैसे तैसे करके अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया। लेकिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग गया तो अपने माता पिता के लिए उसके तेवर भी बदल गए। और जब उसकी शादी सुनीता नाम की लड़की से हुई तो उसने भी अपने सास ससुर पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मैं कितनी देर से देख रही हूँ बुढ़िया, तू यहीं पर बैठी हुई है। तुझे पता है ना ये मेरा चाय पीने का समय है, तो अब तक मेरे लिए चाय लेकर क्यों नहीं आई तू? ये तुम अपनी सासू माँ से किस तरह से बात कर रही हो बेटी? सासू माँ तो सगी माँ के समान होती है। कम से कम उसे इस तरह से बदतमीजी से बात मत करो। आप मुझे ज्यादा तमीज मत दिखाइए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तमीज और बदतमीजी क्या होती है। आज के बाद मुझे ये फालतू का ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है। जा बुढ़िया, अब मेरे लिए चाय बना कर ला। शांति अपनी बहू सुनीता के लिए चाय बनाकर लाती है तो वो एक कप चाय अपने पति को भी पीने को दे देती है। तभी सुनीता कहती है, मैंने तुझे सिर्फ अपने लिए चाय बनाने को कहा था। तूने इसके लिए चाय क्यों बनाई? घर में इतना फालतू का चीनी और दूध है क्या जो सबके लिए बार बार चाय बनेगी? ला ये चाय का कप मुझे दे। बेटा वो थोड़ी सी ही चाय है, अपने ससुर जी को पी लेने दो ना। एक बार बोला ना, वो कप मुझे दे। सुनीता खुद ही अपने ससुर जी के हाथ से चाय का कप छीन लेती है और उस चाय को फेंक देती है। ये तुमने क्या किया बेटा? अगर तुम्हें चाय फेंकनी ही थी तो इससे अच्छा अपने ससुर जी को पी लेने ही देती। तुम लोगों को इस घर में इतना खाने को मिल रहा है ना, उतना तुम्हारे लिए बहुत है। तुम्हें फालतू में उसे पीने के लिए एक बूंद भी नहीं दूंगी। और आप क्या तब से यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं? आपको खेत जाकर कोई काम धाम नहीं करना है क्या? आज इनके घुटनों में दर्द है बेटा, इसलिए आज ये खेत में नहीं गए। तो फिर आज खेत का काम कौन करेगा? पता है ना खेत का काम कितना जरूरी है। ये बीमारी का बहाना करके बैठ जाएंगे तो नुकसान तो हमारा ही होगा ना। नहीं बेटा, आज मैं खेत में काम करने के लिए छोटू को बुलाया है। आज छोटू खेत का सारा काम कर देगा। लेकिन वो तो खेत का काम करने का पैसे लेता है। हाँ बेटा, उसने कहा था कि वह RS100 में पूरे दिन खेत में काम कर देगा। क्या कहा? RS100 रुपया? RS100 पेड़ पर उगते हैं क्या जो बिना सोचे समझे उसे खेत का काम दे दिया? मैं उसे पूरा दिन काम करने का RS1 भी नहीं देने वाली। अभी दोनों के दोनों खेत में जाओ और जाकर वहाँ पर कम करो। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, आज के बाद कोई बीमारी का बहाना यहाँ नहीं चलेगा। खेत का काम अगर कोई करेगा तो वो सिर्फ तुम दोनों करोगे, वरना उसे दिन के लिए अपना रोटी पानी सब कुछ भूल जाना। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और चुपचाप खेत में चले जाते हैं। वे छोटू को भी उसके घर भेज देते हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को इतनी मेहनत से पढ़ा लिखा कर इतना कामयाब बनाया, बड़ा होकर वो और उसकी पत्नी ऐसी हालत कर देंगे। मेरे घुटनों में इतना दर्द है, उसके बाद भी खेतों में मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। पता नहीं भगवान हमारे किन गलतियों की सजा दे रहे हैं। अब तो जीने का मन ही नहीं करता। बातें करते हुए दोनों पति पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक आवाज सुनाई देती है, आप दोनों इस तरह रोवो मत। आपको रोते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे ये आवाज किसकी है? यहाँ पर तो हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं है। मैं हूँ दादी माँ, आपके खेत की जादुई पीली लौकी। इधर देखिए। वो दोनों जैसे ही अपने नजरें घुमाकर देखते हैं तो उन्हें अपने सामने एक लौकी नजर आती है जिसके हाथ पैर और प्यारी सी आंखें भी थीं। पहली बार इस तरह से अपने सामने लौकी देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं। आखिर तुम किस तरह की लौकी हो? हमने आज से पहले कभी इस तरह की लौकी नहीं देखी। तुम्हारे हाथ पैर और आंखें कैसे हो सकती हैं? भला सब्जियां ऐसी थोड़ी ना होती हैं। हाँ दादी माँ, मैं जानती हूँ कि सब्जियाँ ऐसी नहीं होती, लेकिन मैं कोई आम सब्जी मतलब कि आम लौकी नहीं हूँ। मैं एक जादुई पीली लौकी हूँ। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मैं अपने जादुई शक्तियों से कुछ भी कर सकती हूँ। आप चाहो तो आपकी बहू बेटे को अच्छी तरह सीधा भी कर सकती हूँ। लेकिन वो कैसे? आज तक मैं बहुत सारे बिगड़े हुए बहू बेटों को ठीक किया है। जब मेरे हाथ से मेरी मार पड़ती है ना, तो वह सब सीधे हो जाते हैं। नहीं बेटा, मैं अपने बच्चों को किसी परेशानी में नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि उन्हें खुद से अपनी गलतियों का एहसास हो। ये तो बहुत मुश्किल है शांतिका की, क्योंकि ऐसे लोगों को अपनी गलती का एहसास होना नामुमकिन के बराबर होता है। क्या पता बेटा, हमारे बहू बेटे कुछ समय बाद सुधर जाए।
अगर सुधर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है शांति दादी, लेकिन अगर वो आपको कभी भी परेशान करें तो आप बेझिझक होकर मेरे पास आ सकते हो। मैं हमेशा यहीं पे रहूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लौकी बेटा। अब शाम हो गई है, हम घर चलते हैं। दोनों घर पर पहुंचते हैं। आ गए दोनों। पता है इतनी देर से भूखी बैठी हुई हूँ यहाँ पर। अब जा जल्दी से रसोई में जाकर खाना बना कर ला। बहू, हम अभी तो थके हारे खेत से आए हैं। आज मुझ में खाना बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। आज तू ही सबके लिए खाना बना ले। तेरी मुझे ये बात बोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं क्या तुझे इस घर की नौकरानी नजर आती हूँ? इस पूरे घर का खर्चा मेरे पति के कमाए हुए पैसों पर चलता है। एक तो मेरे पति पैसे कमाए, ऊपर से मैं इस घर का काम भी करूँ। चुपचाप रसोई में जाती है या कोई दूसरा तरीका अपनाओ। बस बहुत हो गया बहू, आज तक मैं तुम्हारी हर बात सुनता रहा, लेकिन अब तो तुमने हद ही कर दी है। अगर तुम अपने सास की इज्जत नहीं कर सकती हो तो तुम्हें अपनी सास के साथ इस तरह व्यवहार करने का अधिकार किसने दिया? नहीं बनाएंगी मेरी शांति आज खाना? अच्छा जरा देखो तो, पहले तो ये बुढ़िया ही मुझे जवाब देती है, लेकिन आज तो तू भी मुझे उलटे जवाब दे रहा है। लगता है दोनों को इस घर में रहना रास नहीं आ रहा। नहीं बनाना है ना तुझे खाना? ठीक है, मत बना। अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल जा मेरे घर से। अगर आज के बाद तुम दोनों इस घर में आए तो बहुत बुरी तरह से जलील करके निकालूंगी। सुनीता उनका थोड़ा बहुत सामान घर से बाहर फेंक देती है और उन्हें धक्के मारकर घर से निकाल देती है। ये सब देखकर उन दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि जिस घर को अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया, एक दिन हमारे बहू बेटे उसी घर से हमें निकाल देंगे। इतनी रात को हम दोनों कहाँ पर जाएंगे? हम इस जादुई लौकी के पास चलते हैं जी। अब वही हमारी मदद कर सकती है। वो दोनों जादुई लौकी के पास जाते हैं और रोते हुए सारी बात बताते हैं। आप दोनों इस तरह रोइए मत। उन्होंने आपके साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने जो किया है उसकी सजा वह जरूर भुगतेंगे। भगवान सब कुछ देख रहा है। लेकिन पहले मैं आप दोनों के लिए एक घर बना देती हूँ जहाँ आप आराम से रह सको। जादुई लौकी अपने हाथों को हवा में घुमाती है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा आलीशान घर आ जाता है। इतना बड़ा घर? हाँ दादी माँ, आज से आप और दादाजी यहीं पर रहेंगे। इस घर में काम करने के लिए नौकर चाकर भी हैं, इसलिए आप दोनों को काम करने की कोई चिंता नहीं। आपको जो भी पसंद हो आप वो यहाँ पर खा सकते हो। आपके आराम की इस घर में पूरी व्यवस्था है। वो दोनों अब जादुई लौकी के उसी जादुई घर में रहने लगते हैं। जादुई लौकी भी हर रोज उनके साथ उस घर में खाना खाती और उनके साथ ही सो जाती। जादुई लौकी ने उन दोनों को अपने दादा दादी की तरह मान लिया। वो दोनों उसे अपने पोती की तरह ही प्यार करने लगे। लेकिन सुनीता और उसके पति को अपने माता पिता को घर से निकलने के बाद कोई अफसोस ही नहीं हुआ। अच्छा हुआ कि दोनों के दोनों को घर से निकाल दिया। खामखा हमारे सर पर बोझ बनकर बैठे हुए थे। उनके जाने के बाद कम से कम 2 लोगों का खाना तो बचता है। ठीक कहा। जब दोनों के दोनों घर पर रहते थे तो हर समय दिमाग खराब करते थे। जब से यहाँ से गए हैं तब से घर में बहुत शांति है। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि वे दोनों आखिर गए तो गए कहाँ? जब से गए हैं तब से परेशान होकर एक बार भी वापस नहीं आए हैं। मैं तो चाहती थी कि वे वापस घर को आए और मेरे पैरों में गिड़गिड़ाए, लेकिन मैं फिर भी उन्हें घर में घुसने ना दूं। उन दोनों को अपनी गलती का कोई एहसास नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देखता है। अचानक ऋषभ की नौकरी चली जाती है और वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है। सुनीता को उसके इलाज के लिए पूरे 10 लाख रुपए की जरूरत होती है। तभी उसे अपने सास ससुर के नए घर का पता चलता है। वो मदद मांगने के लिए उनके घर पर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आप दोनों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आप दोनों को घर से नहीं निकलना चाहिए था। आज उन्हें बुरी कर्मों की सजा हमें मिल रही है। केशव जी बहुत बीमार हैं। उनके इलाज के लिए मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है। एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। जब बात खुद पर आई तो किस तरह सारी बातों का पछतावा एक साथ हो गया, वरना कभी तुम्हें अपनी गलती का पछतावा ही नहीं होता। कोई बात नहीं लौकी बेटा, देर आए दुरुस्त आए। मेरा बेटा इस वक्त बहुत बीमार है, हमें उसे बचाना होगा। तुम उसके इलाज के लिए हमें पैसे दे दो, हम तुम्हारे बहुत आभारी रहेंगे। शांति के कहने पर जादुई लौकी उसे पैसे दे देती है